एडवांस पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आज मौके हम लोगों को मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे, मार्केट के मूवमेंट को समझेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है इन बिटवीन, आप चैट बॉक्स पे क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स क्या बोलें इसके बारे में, बताओ। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। यूरो को नीचे नहीं आने दे रहा है, जीबीपी को नीचे नहीं आने दे रहा है, खुद ऊपर जा नहीं रहा है। क्या लगता है आप लोगों को यूरो डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या होगा और क्यों ऐसा, ये जो चाल आई है क्यों आई है बेसिकली, ये जो चाल आई है क्यों आई है बेसिकली, क्या कारण है इसके पीछे, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि देखो, जब तक हम लोग डॉलर इंडेक्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोग मार्केट के मेजर मूवमेंट्स को नहीं पकड़ पाएंगे। डॉलर, देखो मार्केट में क्या होता है कि सबसे सुप्रीम जो होता है ना, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल, ये तीनों प्री सीपीआई डेटा। तो आपने थोड़ा सा आपने सही बोला तुषार जी। सीपीआई बेसिकली डेटा को बताता है, इन्फ्लेशन के डेटा को। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई दर। अब ये बात मैं हमेशा हर बार कई क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन का रिलेशन है आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ, या इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है आपका इन्फ्लेशन के साथ, कैसा भी बोल सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है आपका डॉलर के साथ। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, यानी जब महंगाई दर बढ़ता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ब्याज दर बढ़ाती है, और जब ब्याज दर बढ़ता है तो डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। अब क्यों डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसको मैं एक छोटे से आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, आज हम लोग फॉरेक्स मार्केट में आए हैं, क्यों आए हैं? 2% एक्स्ट्रा मिल जाए, एफडी से 10% एक्स्ट्रा मिल जाए, 2%, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग तो कहेंगे नहीं सर, एफडी में तो इतना मिलता है, जितना एफडी में साल का मिलता होता तो महीने का चाहिए। तो उस बात पे बहस नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि आदमी को 2% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में आता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में आता है, इसलिए धंधे में आता है, इसलिए ब्याज बट्टे का काम करता है, ब्याज पे पैसा देता है कि 2% एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट, अगर अमेरिका इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा या कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। वो क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? जब उसको ये लग रहा है कि भाई, गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रखें आप लोग। जब आपको ये लगेगा कि भाई, अगर मेरे को मेरी ही कंट्री में ब्याज दर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्यों मैं अपनी करेंसी को किसी इंटरनेशनल कंट्री की करेंसी से बदलूंगा, उसका रिस्क लूंगा मैं। विदाउट एनी रिस्क अगर मेरे को मेरी ही कंट्री के अंदर पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा। या जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज भी क्या करेंगी कि आओ भाई डॉलर परचेज करते हैं, और अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में, अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर, अमेरिकन गिल्ड्स के अंदर, अमेरिकन गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए उनको? डॉलर चाहिए। अब कोई भी अमेरिकन मान के चलो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो उसको क्या चाहिए? इंडियन रुपी चाहिए। वो डॉलर से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, डॉलर लेके आएगा, यहाँ पे डॉलर को एक्सचेंज करेगा, उसको इंडियन रुपए में बदलेगा, उसके बाद वो इंडिया में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो सारी कहानी। अब इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने का मतलब क्या है? ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगी सरकार? सरकार कहेगी मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रही,
और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी तो डॉलर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, और डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, पिटा है। दूसरा एक और कारण है पिटने का। पहले तो जो उसके जेरोमे पवेल साहब चेयरमैन है फेड के, उन्होंने एक दिया दिखा दिया, एक अंधेरे अंधेरे कमरे के अंदर एक दिया दिखा दिया, मतलब उन्होंने एक आशा की किरण जगा दी कि भाई बचे हुए जो 6 महीने हैं, रिमेनिंग जो 6 मंथ है, जून के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट पास करी। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रखें। जून के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि हम बचे हुए 6 महीने के अंदर, रिमेनिंग 6 मंथ के अंदर, हम 2 बार आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इन्फ्लेशन का डेटा कंट्रोल में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है वहाँ के जो मेंबर कमेटी है, कौन सी कमेटी, FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, इसके जो मेंबर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं सर, अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ रहा है, तो अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि अब इंटरेस्ट रेट पूरे साल ना बढ़ाएं, 2024 में जाके बढ़ाएं। तो एक आखिरी उम्मीद अभी है कि जुलाई 26 से 27 के आसपास FOMC की मीटिंग है, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने के 0.25 बेसिस पॉइंट चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम है, 20 से 25% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी सरकार। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स में डेफिनेटली एक बूम बूस्टअप मिलेगा और ये भगेगा। अब FOMC इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ठीक है ना, इसका एक पैरामीटर आज डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज इवनिंग में आपका रिटेल सेल्स डेटा आता है, रिटेल सेल्स डेटा आएगा आपका। ये देखो, ये रिटेल सेल्स डेटा है आज आपका इवनिंग के अंदर, और इसकी रिपोर्ट आई होप आप सभी लोगों को ऑलरेडी मिल गई होगी। इसकी हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिटेल सेल्स के ऊपर, कि रिटेल सेल्स डेटा आज कैसे रह सकता है। तो उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की, आई होप आप लोगों तक पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची होगी तो आप बुलबेल से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो रिटेल सेल्स डेटा है, अगर जो हमने स्टडी किया है उसके हिसाब से डेटा पॉजिटिव आना चाहिए, डेटा पॉजिटिव आना चाहिए शाम को। और डेटा पॉजिटिव आएगा तो FOMC के अंदर शायद इस बात को संज्ञान लिया जाए, इस बात का कि अगर रिटेल सेल्स यानी रिटेल सेक्टर अगर बढ़ रहा है, यानी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ के आए। तो इस उम्मीद के अंदर FOMC शायद 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दे, या नहीं भी करेगा तो एक हॉकिश स्टेटमेंट दे देगा कि भाई हम सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डेटा। तो ऐसा कुछ हुआ तो डॉलर इंडेक्स में एक बूस्ट मिलेगा, और डॉलर इंडेक्स आपका मिनिमम 101.23 तक, जिस लेवल से इसने बहुत बढ़िया मैसिव ब्रेकआउट दिया था, वहां तक ये रीटेस्ट करने जरूर जाएगा। तो आज के लिए क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग डेटा आता है रिटेल सेल्स का, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आना चाहिए, तो जब आज का हाई टूटेगा तो आपको डॉलर इंडेक्स में एक तेजी खेलनी चाहिए और यूरो GBP के अंदर मंदी खेलनी चाहिए। लेकिन कब, जब आज का हाई टूटता है तब। उससे पहले तो यूरो भी तेज लग रहा है, GBP भी तेज लग रहा है, गोल्ड भी तेज लग रहा है। अगर आज का हाई टूट गया तो ये सब उल्टे पैर गिरेंगे, आज गिरने चाहिए। लेकिन अगर आज का हाई नहीं टूटता है और यहाँ पे मान के चलो लो लो बनाता जाता है, तो आज यूरो GBP में नए हाई आपको दिखेंगे, गोल्ड में भी आपको एक नया हाई दिखेगा। नया हाई का मतलब 2100 वाला नहीं, लेकिन रिसेंट में जो उसने हाई मारा है जैसे 1970-75, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा आपसे। तो ये शाम तक आपका डेटा ऐसे ही रहेगा, मूवमेंट ऐसी ही रहेगी, तो बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग ट्रेड्स वगैरह में अभी दिमाग ना लगाएं, क्योंकि अगर आज का हाई नहीं टूटा तो ये शाम तक नीचे टूटता हुआ चला जाएगा, रिटेल और ज़्यादा टूट जाएगा डॉलर इंडेक्स। और अगर हाई टूटा तो डेफिनेटली आज एक तेजी आपको देखने को मिलेगी डॉलर इंडेक्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो 1203 का कल लो लगाया था, 1.1203। साइकोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल पोजीशन के अकॉर्डिंग 1.1200 अभी भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल जब तक नहीं टूटता, ऊपर 1.1300 और उसके बाद 1.1350 कभी भी जा सकता है यूरो USD। लेकिन अगर 1200 टूटा तो कम से कम ये 1150 तक तो मिनिमम गिरेगा गिरेगा, 1100 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पहला सपोर्ट 1150 पे है। ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। मैंने आपको कई हफ्ते से वेबिनार के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर, आपको याद हो जितने भी पुराने लोग हैं, मैं 1400 का टारगेट आपको दे के चल रहा था। मैंने आपको बताया था ये वाला चार्ट, अगर आप लोगों को याद हो, हायर हाई हायर लो, और मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो वेव है ये 1400 पे आके रुकेगा, अगर आप लोगों को याद हो। तो मेरे को तो टारगेट 1400 के ही पता नहीं क्यों नज़र आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि एक बार इसको 1350 से 1400 के बीच में जाना चाहिए। लेकिन अगर ये आज फॉल देता है, तो अगर ये 1000 भी आ जाता है, आज नहीं आए, इस फ्राइडे तक आ जाए, तो अगर 1000 भी आ जाता है तो भी ये बाइंग कैंडिडेट है, सेलिंग कैंडिडेट नहीं है। ये ध्यान रखना आप। अगर 100-200 पिप की भी गिरावट अगर आपको देखने को मिलती है,
तो ये बाइंग कैंडिडेट है, सेलिंग कैंडिडेट नहीं है। उस वक्त आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप बाय ट्रेड इसमें ले सकते हो। ठीक है। जीबीपी यूएसडी मेरी बाइंग पोजीशन है, अभी मैंने 3089 पे बाय किया है। जो रिटेल सेल्स का आपको न्यूज़लेटर आया होगा उस पर भी हमने बाय कराया है। स्टॉप लॉस कल का लो 3050 का हमने लो ये स्टॉप लॉस दिया है। ये अगर टूट गया तो एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ से 100 पिप की तेजी आपको देखने को मिलेगी जीबीपी यूएसडी के अंदर। यूएसडी जेपीवाई के अंदर आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और इसका जो नेकलाइन है वो केवल एक ही कैंडल ने ब्रेक किया है, ये वाले कैंडल ने क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन दुर्भाग्य से इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर आज इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो कम से कम 141 तक का मूवमेंट आपको कुछ दिनों के अंदर, या आज ही कुछ मैं टाइमिंग बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 141 तक ये आपको देखने को मिलेगा। कब? जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तब ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाय अबव दिस, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 139.41। बाय अबव 139.41, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 138, टारगेट वुड बी 141 एंड 142 ऑन दी हायर साइड। एयूडी यूएसडी में मैं बुलिश हूँ। मेरा 68 110 पे पोजीशन मेरी बाय चल रही है, जिसको मैं बार बार स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है कि ये जो वाला जो लेवल है इसके ऊपर 6900 को टच करेगा, इवन 7000 को भी टच कर सकता है। अगर डेटा में कुछ ऊंच नीच हुआ तो ये नीचे 6750 भी आ सकता है, 6700 भी आ सकता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मेरा तीनों लेवल पे 6750 और 6700 दोनों लेवल पे मैं मेरी ऑलरेडी बाइंग की बिड लगी हुई है। अगर ये झटके से मारता है तो मेरी ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करूंगा, और मैं इसको जब तक 6600 का लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक मैं पोजीशन मेरी लॉन्ग रहेगी। 6900 भी जा सकता है, 7000 भी जा सकता है, तो इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। अब मैं आता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड को देखो सबसे बड़ी तकलीफ क्या आ रही है, गोल्ड ये 1965 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज भी देखोगे 1963 गया, पहले भी 1963 से ये पलटा है। 1965 1965 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये अगर ब्रेक हो गया तो ये डेफिनेटली आपका 1980 से 85 के बीच में जाके रुकेगा। लेकिन अभी जो पैटर्न बना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कैंडल है इस कैंडल से लेकर और ये जो पैटर्न स्ट्रक्चर है बहुत तेजी का स्ट्रक्चर है। हो सकता है शाम को कोई डिप आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1945 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपका 1980 और 85 का टारगेट आपका बना हुआ है। बिल्कुल 1945 क्लोजिंग बेसिस पे जिग्नेश जी ले सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन मैं अगर फैक्ट बताऊं तो एक्चुअल स्टॉप लॉस मेरा है 1932। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो यहाँ पे इस मेजर रेजिस्टेंस के आसपास जो उसने एन पैटर्न बनाया था, इसका जो लो है 1932 के आसपास है। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस तो 1932 रहेगा, और टारगेट मैं 2000 तक के। अगर मैं पोजिशनल बताऊं मैं आपको, तो अभी आप बाय करो 1963 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1932 क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 2000 तक के आपके टारगेट रहेंगे गोल्ड के अंदर। शॉर्ट टर्म टारगेट 1985 1990 है, स्टॉप लॉस 1945 है। सिंपल स्ट्रेटेजी है। एक बार हो सकता है ये ब्रेकआउट कर दे 65 या डिब्बी दोनों तरफ मार सकता है, क्योंकि मेरे को कंफ्यूज कर रखा है। लेकिन मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड में जरूर मैंने पोजीशन बना रखी है अपनी। तो ये नीचे कहीं पर भी आएगा मैं एवरेज आउट करूंगा इसको, और 1932 का ही मेरा एसएल रहेगा। टारगेट मेरा 1980 से 85 का मिनिमम टारगेट मेरे रहेंगे इंटैक्ट। तो मैंने तो अपनी पोजीशन बाय कर रखी है इस पे। ठीक है ना। और इसी का देखे देखिए मैं एयूडी यूएसडी पे भी बाई हूँ, तो वहां पर भी मैं कल 10 10 15 15 पिप की मैंने एक नहीं तो कम से कम 5 6 बार स्कैल्पिंग की होगी, तो वो स्कैल्पिंग आप भी कर सकते हैं। गोल्ड में डर लग रहा है आपको तो एयूडी यूएसडी में पोजीशन बना लें अपना। और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे को बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चले। एक्सटीआई।
अभी एक्स टाइम में सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ भी कहना बेकार है। ट्रेंड आपका ही लग रहा है। स्टॉप लॉस 67 का है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो कोई भी डिप आ जाए बाय करके चलो। तेजी का ट्रेंड नजर आ रहा है मेरे को। कोई भी डिप आता है बाय करके चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा सर अभी। ठीक है सर। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं अवॉइड करूंगा क्रूड ऑयल को एज ऑफ नाउ। और कोई करेंसी पेयर? हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। 15 मिनट का चार्ट लेंगे हम लोग। जीबीपी यूएसडी पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 500 पीरियड की आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, ये वाला इंडिकेटर प्लॉट करेंगे आप। इसकी सेटिंग में जाएंगे। 500 पीरियड का आपका लेंथ रहेगी मूविंग एवरेज की। फिर आप एक और इंडिकेटर लगाएंगे, ब्लैक पीका एक्सबीटी यूएसडी एल्गो। ये वाला इंडिकेटर आप प्लॉट करेंगे। इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहेगी, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने इसके अंदर। फिर एक और इंडिकेटर आप लगाएंगे, विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर आप एक इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है, जो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। ठीक है, और इस मोमेंटम को थोड़ा सा आज हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। पहले इसकी सेटिंग को देख लेते हैं। सेटिंग आपकी जो लेंथ रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 25 पीरियड की। कितने पीरियड की लेंथ रहेगी? 25 पीरियड की लेंथ रहेगी। टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जब आप लगाओगे बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा चार्ट। यानी जो टाइम फ्रेम आपका चार्ट का है, वो टाइम फ्रेम आपका विलियम परसेंटेज आर का है, ऐसा ये बोलता है। लेकिन हमें 4 घंटे की पोजीशन, यानी मैं 15 मिनट के अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त विलियम परसेंटेज आर जो है वो 4 घंटे के अंदर कैसा नजर आता है। तो 4 घंटे का विलियम परसेंटेज आर हम लगा देंगे इसके अंदर। सेटअप रेडी हो गया हमारा। अब हम चलेंगे 1 मई, 2-3 महीने का बैक टेस्ट करेंगे। पोजिशनल ट्रेड सिस्टम है। प्रॉफिट बुकिंग आप कहाँ पे करेंगे आप देख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 50 से 60 पिप का टारगेट लेके चलूंगा इसके अंदर। लेकिन ये कई बार बड़े बड़े मूवमेंट भी आपको दे देगा। री एंट्री भी हम लोग समझेंगे। अब ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा रहा है। हम्म। दोस्तों ये जो ब्लैक पी का इंडिकेटर है, इसके अंदर ना दो बैंड्स होते हैं। एक अपर बैंड है, जैसे बॉलिंजर बैंड होता है ना, उसी टाइप का है ये। और एक लोअर बैंड है। अब इस बैंड के अंदर बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग पोजीशन और कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट पोजीशन दिख रही है। तो एक बार के लिए इसको आप भूल जाओ, इसको मत देखो आप। ठीक है ना, इसको अभी यूसेज मैं बताऊंगा अभी। तो कहीं भी आपको इधर उधर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये आपकी 500 पीरियड की मूविंग एवरेज है। कितने पीरियड की मूविंग एवरेज है? 500 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब ये जो बड़े निकट्टू पेयर्स है ना, जीबीपी यूएसडी है ना, यूरो यूएसडी या और भी जो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी दिखाते हैं, इनको यही ठीक कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए हमने ऐसा इंडिकेटर चूज किया है जो कि इनके कंट्रोल में रहे पेयर्स। अब करना क्या है आपको? देखो, जैसे बॉलिंजर बैंड की एक स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने, वैसे ही मैं इसको बता रहा हूँ कि दोनों बैंड, ये अपर बैंड आपका 500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये लोअर बैंड भी आपका 500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। दूसरा जो विलियम परसेंटेज इंडिकेटर है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये ऊपर वाला आपको ओवरबॉट बताता है, नीचे वाला आपको ओवरसोल्ड बताता है। तो ये अगर जब ओवरबॉट जाता है तो इस पीरियड से और इस पीरियड के बीच में आप देखेंगे कि
सबसे हाई पॉइंट कौन सा लगा है? ये वाला सबसे हाई पॉइंट लगा है। इसके हाई के ऊपर हम देख लेंगे, इसका हाई है आपका 1.2504। 1.2504 इसका हाई है। इसके ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट आप अपने स्वेच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 50-60 पिप का टारगेट ले रहा हूँ। तो 2504 पे मैंने बाय किया, हाई लगाया 2584, 60 पिप मिल गए, प्रॉफिट मेरा बुक हो चुका है। अगर मेरा प्रॉफिट बुक नहीं होता तो मैं इसमें मेरे बाइंग पोजीशन से, जब यहाँ पे मेरा बाय हुआ उसके बाद अगर ये 50-60-70 पे नीचे गिर जाता तो वहां पे मैं एक लॉट और बाय करता। क्यों बाय करता? जब तक मेरे दोनों बैंड ऊपर हैं, या एक बैंड अगर 500 के नीचे भी आ गया तो दूसरा बैंड अगर ऊपर है, तभी भी मेरे को ऊपर जाने की उम्मीद बनी रहती। अब इसमें री एंट्री कैसे करना है? जब एक लोअर बैंड, बाय के केस में बता रहा हूं, जब एक लोअर बैंड वापस से 500 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करता है नीचे की तरफ, और वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, देखो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना। पहले देखो ये वाला ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई नहीं टूटा, इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे आपने बाय किया, 20 पिप का टारगेट लिया आपने, 20 पिप का टारगेट लिया। ये देखो 20 पिप आपके यहाँ पे अचीव हो गए। अगर नहीं भी अचीव होते और ये नीचे गिर जाता तो आप और पोजीशन को एवरेज करते, ऐड करते। क्यों ऐड करते? जब तक आपका ये वाला बैंड नीचे नहीं आ जाता और विलियम परसेंटेज आर आपका ओवरसोल्ड जोन में नहीं चला जाता, तब तक आप इसको बाय करते रहते, डरने की जरूरत नहीं थी। ये देखो प्राइजेस वापस ऊपर आ गए। कितना हाई लगा दिया? 2590। और कितना हाई लगा दिया? 2652। कहाँ बाय किया था हमने? 2504 पे, हालांकि हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। फिर देखो बाय साइड में इसने लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड ने 500 पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया, 20 पिप का टारगेट लिया, 20 पिप हमारे बोनस पॉइंट से। ये 20 पिप हमारे क्या है? बोनस पॉइंट से। अब यहाँ पे समझना, लोअर बैंड आपका नीचे आ गया है, अपर बैंड ने भी देखो एक बार नीचे मारा है, लेकिन यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर अभी नीचे नहीं गया। फिर विलियम परसेंटेज आर ने क्या बदमाशी करी? इसके ऊपर ट्रेड करता रहा, इसके ऊपर चलता रहा। तो जैसे यहाँ पे नीचे गया तो इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो इस कैंडल का लो है आपका 2535, 2535 का आपका लो है। तो इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। कितना लो लगा? 2445। कितना लो लगा? 2445। प्रॉफिट बुक हो गया। और देखो और भी लो देखो, 2421। अब यहाँ पे देखना, री एंट्री शॉर्ट पोजीशन में क्या देखेंगे हम? जब अपर बैंड आपका 500 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा और यहाँ पे पहला रेड कैंडल बनेगा, उसके लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। अब 20 पिप का हमारा बोनस पॉइंट होगा, ये बोनस पिप है हमारा, 20 पिप हमारा ये बोनस पिप है। ये देखो नीचे आ गए प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट मिल गए हमें। और देखो और भी नीचे मार गया, अभी तक नीचे चल रहा है, अभी तक नीचे चल रहा है। ये देखो कितना लंबा पोजीशन आप खींचोगे। आप समझना है, यहाँ पर अपर बैंड ने यहाँ पे काट दिया, लोअर बैंड ने यहाँ पे काट दिया, विलियम परसेंटेज आर ने यहाँ पे ओवरसोल्ड दिया, ओवरबॉट दिया। तो कौन सा हाईएस्ट बना? ये वाला पॉइंट। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 1.2446। तो जब ये 46 का हाई कटेगा तब हम बाय करेंगे। देखो यहाँ पे कट गया, हाई कितना लगाया? 2540, ऑलमोस्ट 90 पिप दे दिए। अब यहाँ पे समझना, बहुत बढ़िया कंडीशन है। लोअर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, अपर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, विलियम परसेंटेज आर ने इस कैंडल के आसपास दिया। इस कैंडल का लो अगर कटेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, अगर इस कैंडल का लो नहीं कटेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। इस कैंडल का लो आपका नहीं ब्रेक हुआ, तो सर जी मैं हर लेवल पे वही समझा रहा हूँ आपको, मैं हर ट्रेड्स पे आपको सेटअप ही समझा रहा हूँ। अभी देखो ये इसका लो नहीं कटा, इसका अगर लो नहीं कटा तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। आप दोबारा देखो, आप दोबारा तुषार जी लेवल समझा रहा हूँ, देख लो आप आराम से। अपर बैंड आपका 500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। ये लोअर बैंड भी आपका
500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाना चाहिए, और विलियम परसेंटेज आर भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आया है, नहीं आया है। तो अभी हम वेट करेंगे, कहाँ पे आया है, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास आया है कहीं। ठीक है, ये दोनों बैंड भी ऊपर हैं। इस कैंडल का हाई ले लेते हैं। इस कैंडल का हाई है आपका 2541, 2541 इस कैंडल का हाई है। कितना हाई लगाया, 2590। अब री एंट्री के लिए समझ लीजिए आप, जब ये लोअर बैंड, ये लोअर बैंड जब 500 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटेगा और वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय करोगे। 20 पिप का इस वक्त आपका टारगेट होगा ये वाला, 20 पिप मिल गया, प्रॉफिट बुक। कितना अभी भी ऊपर देखो, कितना ऊपर जबरदस्त जा रहा है। अब यहाँ पे समझना, लोअर बैंड ऑलरेडी नीचे आ चुका था आपका, अपर बैंड ने यहाँ पे करा, विलियम परसेंटेज आर ऑलरेडी ओवर सोल्ड में आ चुका है आपका। इस कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लूंगा। इस कैंडल पे सारी कंडीशन मेरी मीट आउट हो रही, सॉरी अगले कैंडल पे मेरी सारी कंडीशन मीट आउट हो रही है। अगला कैंडल का लो है 1.2661, लो कितना लगाया, 2606, 50 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया। और भी नीचे गया, 2591। अब यहाँ पे समझना आप, अपर बैंड पहले ही आपका ऊपर आ चुका था, लोअर बैंड ने यहाँ पे मारा, विलियम परसेंटेज आर ने यहाँ पे मारा बाय। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 2739, यहाँ पे हाई हो गया, कितना देखो हाई लगाया, 2781। अब समझना, मान के चलो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं हुआ और यहाँ से 100 पे नीचे गिर गया 2681 तक, जब तक एक बैंड आपका ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बैंड अगर आपका नीचे आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दोबारा बाय की पोजीशन बना सकते हो, एक लॉट और ऐड कर सकते हो, एंड सीधी मैजिक, प्राइजेस ऊपर भग गए, प्राइजेस ऊपर भग गए, प्राइजेस ऊपर भग गए, अभी तक बाय में चल रहा है। आप देख रहे हो, अभी तक बाय में चल रहा है। दोस्तों एक मिनट होल्ड करना। समझ में आया आपको ट्रेडिंग सेटअप, कोई क्वेरीज, तुषार जी समझ में आ गया आपको अब, नरेंद्र भाई। अब आपको करना क्या है, एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप बाय में है और जब जब आपको लॉन्ग पोजीशन मिल रही है, जब जब आपको लॉन्ग पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे आप एक और पोजीशन बाय क्रिएट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पोजीशन बाय ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पोजीशन आप बाय ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पोजीशन बाय आप ले सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट ट्रेंड अगर आपका चल रहा है, तो सिर्फ आप जो शॉर्ट जहाँ पे दिखा रहा है वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर बाय के सिनेरियो में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है बाजार, तो आपको सिर्फ बाय पोजीशन लेनी है। और अगर बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो सिर्फ आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है बस। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप मेरे से सर अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको देखो उसको यूरो यूएसडी पे और दिखाता हूँ।
ये दोनों बैंड हैं। जो अपर बैंड है, अपर बैंड ने 500 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा। जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड ने 500 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा। दोनों कंडीशन मैच हो गई। दोनों कंडीशन मिल गई। अब दोनों कंडीशन मिलने के बाद आपको देखना है विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर ने ओवर बॉट लेवल पे कब गया? यहाँ पे गया। तो यहाँ पे कई जो भी हाईएस्ट कैंडल होगा इस दौरान, उसके हाई के ऊपर हम क्या करेंगे? बाय कंडीशन ले लेंगे। इसका हाई है 931 का, हमने बाय ले लिया। और 931 से अभी तक देखो ये पॉजिटिव चल रहा है। कोई कह सकता था ये 1200 जाएगा, 1300 जाएगा एक ही बार के अंदर, और अभी तक भी नीचे जब भी आता है उतनी ही प्रेशर से प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, यानी नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई? अच्छा, गोल्ड में मैंने चेक नहीं किया है, कई लोग आप लोग गोल्ड पे बड़ी डिमांड करते हो, तो गोल्ड पे भी देख लेते हैं हम लोग। पोजिशनल ट्रेड देख लेते हैं गोल्ड पे। ये देखो, अपर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा 500 पीरियड मूविंग एवरेज को। लोअर बैंड ने भी यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन विलियम परसेंटेज आर ने नहीं ब्रेक किया दोस्तों। विलियम परसेंटेज आर ने कहाँ पे ब्रेक किया उसको देख लेते हैं। एक तो यार ट्रेंड लाइन उन्होंने दुखी कर रखा है। यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही ओवरबॉट कंडीशन में गया, तो ये कैंडल होगा आपका 1930.53। इसके ऊपर जब गया तो यहाँ से तेजी पकड़ी इसने, और जबरदस्त मोमेंटम पकड़ा। ठीक है ना? अभी इसको सेल कंडीशन और देख लो यहाँ पे। लोअर बैंड आपका नीचे आया, अपर बैंड भी यहाँ पे नीचे आया, विलियम परसेंटेज आर भी आपका नीचे आ गया, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, तो ये हमारा शॉर्ट पोजीशन नहीं हुआ। ये हमारा शॉर्ट पोजीशन नहीं हुआ। ठीक है ना? यहाँ पे देखो विलियम परसेंटेज आर ने यहाँ पे किया बाय। यहाँ पे अगर हम बाय किया होता 1925 पे, हाई लगाया 1930, और तब से बाय में चल रहा है। फिर हाई लगाया यहाँ पे 1935, फिर यहाँ पे नीचे तोड़ा, लेकिन इसका लो नहीं कटा, अभी भी बाय में है। देखो बाय में चल रहा है। ये पोजीशन अगर इसको 1 मिनट के चार्ट पे अगर मैं लेके आता हूँ, तो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को ना स्कैल्पिंग ज़्यादा अच्छी लगती है कि तुरंत तुरंत सर बाय हो जाए, तुरंत तुरंत प्रॉफिट बुक हो जाए, फ्री का पैसा बट रहा है लूट लो। 1 मिनट में भी अच्छा काम करेगा, अब क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, क्योंकि मेरे चार्ट पे काफ़ी काफ़ी हैवी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इसलिए ये लोड होने में टाइम ले रहा है। ये देखो, यहाँ पे इसमें विलियम परसेंटेज आर काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है और 4 घंटे का हम विलियम परसेंटेज आर ले रहे हैं। तो खाली अगर मैं इसी इंडिकेटर पे बात करता हूँ, यानी दोनों बैंड के अनुसार अगर मैं चलता हूँ, तो ये बैंड ने यहाँ पे बाई दिया। इसका हाई था 1957 के आसपास का। ये देखो कितना हाई लगा दिया, 1960-61 का हाई लगा दिया। तो 1 मिनट के चार्ट पे अगर 2 पॉइंट में मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से 1 मिनट के चार्ट पे अभी भी बाय चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हो आप। मेरे को पता था तुषार जी आप इंटरडे स्कैल्पिंग के लिए ही आओगे, क्योंकि सबको तुरंत तुरंत पैसा चाहिए, लॉस किसी को नहीं लेना, लॉस किसी के घर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। इंटरडे स्कैल्पिंग में आप इसलिए आए हो कि ताकि फटाफट निकल जाए, फटाफट हो जाए, लॉस नहीं देखना पड़े सर। लॉस तो देखना पड़ेगा तुषार जी। कोई वर्ल्ड में ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक पैदा नहीं हुई है जो लॉस ना दे। लॉस तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ आए हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे मार्केट के अंदर, हमेशा लॉस में रहोगे आप। लॉस तो लेना पड़ेगा सर।
ये मार्केट के बाप का राज है, लॉस तो लेना ही पड़ेगा आपको। आप चाहे 1,000 करोड़ ले आओ, 10,000 करोड़ रुपए ले आओ, आप नहीं जीत सकते बाजार से। ठीक है, स्कैल्पिंग भी आप करोगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग में भी एसएल तो लेना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में भी लॉस तो लेना पड़ेगा। ठीक है ना सर, विदाउट लॉस कुछ नहीं है। अब देखो मैक्सिमम लोग, मैं बताता हूँ आपको, आप क्या है, जितने भी क्लाइंटों को आप जानते हो हिंदुस्तान के अंदर फॉरेक्स मार्केट में, 99% लोगों ने, 1-2% की मैं बात छोड़ देता हूँ, 99% लोगों ने यूरो यूएसडी बेच रखा है इस वक्त, जीबीपी यूएसडी बेच रखा है। उनके अकाउंट जाके चेक कर लो आप। क्यों? पूछना क्यों बेच रखा है? बहुत ज्यादा बग गया था, 200 पे बग गया था, सोचा था 50 पिप तो गिरेगा, सोचा था 20 पिप तो गिरेगा, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो भगता जा रहा है। 99% लोगों ने यूरो यूएसडी बेच रखा है, 99% लोगों ने जीबीपी यूएसडी बेच रखा है, 99% लोगों ने यूएसडी जीपीवाई बाय कर रखा है। नहीं यकीन आता तो आज निकल जाओ हिंदुस्तान भ्रमण पे और सबके अकाउंट देखो खोल खोल के, हकीकत का आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो जनता सब ऐसे ही करती है, इसलिए लोग लूजर्स हैं मार्केट के अंदर। कोई लॉस लेना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही लॉस लगा वैसे ही ट्रेड आपके फेवर में आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैंने स्टॉप लॉस ही क्यों काटा भाई, मैं होल्ड ही कर लेता पोजीशन। ठीक है ना, और जब आप होल्ड करते हो तो ये बाजार ऐसा मारता है आपको कि आपको लगेगा मैंने होल्ड ही क्यों किया, मैं 100 पे पहले ही निकल जाता। ठीक है, तो ये लॉजिक के साथ काम करो। हर दिन दिवाली नहीं होती, हर दिन ईद नहीं होती, हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। पहली कंडीशन, हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता है। जब जिस दिन समय ट्रेडिंग का हो उस दिन ट्रेडिंग करो, पूरे दिन घुसे रहने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। जिस दिन आपने इसको समझ लिया, इतना पेशेंस आपने रख लिया, उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं अपने हिसाब से तो, और ज़बरदस्त काम करने वाली स्ट्रेटेजीज हैं, तो इसको आप काम में लो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देके जाएंगी। फिर मिलेंगे अगले मंडे को, टिल देन बाय, टेक केयर।